हेलो फ्रेंड्स, आज हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी वल्लभी, ऑप्शन डी राजगिरी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र। जैन धर्म की, ओके, किसकी पूछा है? जैन धर्म की, ना कि बौद्ध धर्म की। तो जैन धर्म की पहली संगति जो हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। यह तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी। किसकी अध्यक्षता में? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, याद रखना, जहां जैन धर्म के अंगों का संकलन किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बारडोली की महिलाओं ने, एंड ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बारडोली की महिलाओं ने जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ओके, ऑप्शन हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1928 में बारडोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने उन्हें सरदार कहकर पुकारा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हल्दीघाटी का युद्ध 1576 किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अकबर और हेमू, ऑप्शन बी बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप और मान सिंह, ऑप्शन डी हुमायूं और शेरशाह सूरी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महाराणा प्रताप और मान सिंह। महाराणा प्रताप और मुगलों की ओर कौन कौन था? मुगलों की ओर से मान सिंह थे। ओके, हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। किसके और किसके बीच लड़ा गया था? महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच लड़ा गया था। व्याख्या देख लेते हैं हम इसकी। यह युद्ध अरावली पहाड़ियों में हुआ था। कहाँ हुआ था? अरावली पहाड़ियों में हुआ था। मान सिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व किया था। मान सिंह ने किसका? मुगल सेना का नेतृत्व किया था। जबकि महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की रक्षा की थी। किसकी रक्षा करी थी? मेवाड़ की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा, सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा मीन्स सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ओके, चंद्रमा मीन्स यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? उपग्रह की बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए टाइटन, ऑप्शन बी गैनीमेड, ऑप्शन सी यूरोपा एंड ऑप्शन डी चंद्रमा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गैनीमेड जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है। ओके, व्याख्या देख लेते हैं। यह बृहस्पति का उपग्रह है। गैनीमेड किसका उपग्रह है? बृहस्पति का है। और यह आकार में बुध के ग्रह के बराबर है। ठीक है, उससे भी बड़ा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मैकमोहन रेखा कहा जाता है। कि व्याख्या देख लेते हैं हम इसकी। इसे 1914 में शिमला समझौता के दौरान निर्धारित किया गया था। कब निर्धारित किया गया था? 1914 में शिमला समझौता के दौरान निर्धारित किया गया था। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सात पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो सात पहाड़ियों का नगर जो है रोम को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रोम इटली को सात पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। ओके, व्याख्या देखते हैं। रोम शहर ऐतिहासिक रूप से सात पहाड़ियों पर बसा हुआ है, इसलिए इसे इसका उपनाम क्या दिया गया है? सात पहाड़ियों का शहर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत भाग 3 को जो है, जो भाग 3 के तहत मौलिक अधिकार आता है, और इसको ही क्या कहते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ओके, क्योंकि ये नागरिकों को बुनियादी स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान करता है जो सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 245, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 545, ऑप्शन डी 552। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 250। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। अगर लोकसभा की पूछें, लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या 550 हो सकती है। पहले कितना था? पहले पहले 552 था। अब जो है एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है, तो अब सिर्फ कितनी अधिकतम संख्या बची है? 550। पर अभी तक कितने लोकसभा में चुने जाते हैं उसकी बात हम कर लेते हैं। 543 एमपीज ही चुने जाते हैं लोकसभा के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी भी सीटों, कुछ जो सीटें बची हुई उन पे कभी भी चुनाव लड़े नहीं गए हैं, क्योंकि वो निर्धारित नहीं है। ऐसे कुछ बड़े राज्य हैं जो कि वहां पे बहुत ज्यादा सांसद हो जाते, बहुत ज्यादा एमपी हो जाते, इसीलिए जो है अभी गवर्नमेंट ने उस पर कुछ संशोधन भी नहीं किया है।
और ना ही उस पे चुनाव कभी लड़ा गया है। तो अभी टोटल कितनी है, 543 सीट ही पे जो है चुनाव लड़े गए हैं, 543 ही एमपी हैं, ठीक है। और अ, और अधिकतम कितनी है, 550 सीटें हैं, ठीक है। अंतर आपको बता दिया गया कि अंतर क्यों है अभी ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए एम ए अयंगर, ऑप्शन बी जीबी मावलंकर एंड ऑप्शन सी नीलम संजीव रेड्डी एंड ऑप्शन डी सोमनाथ चटर्जी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जीवी मावलंकर जो है लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। ओके, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। ओके, व्याख्या देख लेते हैं। इनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर था। क्या नाम था? गणेश वासुदेव मावलंकर पूरा नाम था इनका। इन्होंने 1952 से 1956 तक कार्य किया था। कब तक? 1952 से 1956 तक ये है पहले लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो ऑप्शन बी और सी सही हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील है। और अगर वसा की बात करें तो वसा में कौन कौन घुलनशील? ए डी ई के, ये क्या है, वसा में घुलनशील है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए फाइकोलॉजी, ऑप्शन बी माइकोलॉजी, ऑप्शन सी साइटोलॉजी, ऑप्शन डी हिस्टोलॉजी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, माइकोलॉजी। ओके, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, माइकोलॉजी कहा जाता है कवकों के अध्ययन को, माइकोलॉजी कहा जाता है। फाइकोलॉजी जो है शैवाल के अध्ययन को कहा जाता है। ओके, शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ओके, अवतल दर्पण पास की वस्तु का बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे दांतों की जांच करना आसान होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आनंद मठ से लिया गया है। और आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने इसको लिखा है। ओके, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी विजय लक्ष्मी पंडित एंड ऑप्शन डी एनी बेसेंट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सरोजनी नायडू जो है स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। और अगर पहली महिला मुख्यमंत्री पूछता तो, जस्ट वेट, अगर पहली महिला मुख्यमंत्री पूछता तो कौन हो जाती? सुचेता कृपलानी हो जाती। पहली महिला सीएम कौन थी? सुचेता कृपलानी। और पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो है वो है जवाहरलाल नेहरू ने। और ये पुस्तक जो है उन्होंने जेल में लिखा था। ओके, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, थाईलैंड को जो है सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है देख लेते हैं। थाईलैंड में सफेद हाथियों का शाही प्रतीक और सौभाग्य का सूचक माना जाता है। ओके, और थाईलैंड में अधिकतर जो है सफेद हाथी आपको देखने को मिल सकते हैं। और जो है इसी को इसको जो है अब शाही प्रतीक वहाँ का माने जाने लगा है। और सौभाग्य का सूचक भी माना जाता है वहाँ का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी बैडमिंटन। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फुटबॉल से संबंधित है। ओके, फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी और ये लोकल लीग है। ओके, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी परमवीर चक्र, ऑप्शन सी महावीर चक्र, ऑप्शन डी अशोक चक्र। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, परमवीर चक्र जो है भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। क्या क्या देख लेते हैं हम। यह युद्ध के समय अदम्य साहस दिखाने के लिए दिया जाता है। शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, मीन्स जो सर्वग्राही है? ओके, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ए बी पॉजिटिव जो है ब्लड ग्रुप, वो किसी से भी ले सकता है ब्लड। ए बी प्लस ब्लड ग्रुप
जो है वो व्यक्ति किसी भी अन्य ग्रुप का खून ले सकता है क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए गुप्त वंश, ऑप्शन बी चंदेल वंश, ऑप्शन सी मौर्य वंश, ऑप्शन डी पल्लव वंश। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चंदेल वंश ने जो है खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। मध्य प्रदेश में स्थित ये मंदिर अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला और मूर्तिकला के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो बिजली की बल्ब में जो है ऑर्गन या नाइट्रोजन भरा जाता है। ओके, ऑर्गन या नाइट्रोजन भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा एन है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जापान की मुद्रा कौन सी है? एन है। ओके, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी नागालैंड। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। अधिकतर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं सिक्किम और गोवा में। देखो, सिक्किम जो है वो जनसंख्या की दृष्टि में सबसे छोटा राज्य है, पर अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो गोवा सबसे छोटा राज्य है। दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पीनियल ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में उपस्थित या स्थित होती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी यकृत। ओके, तो जो आंसर सही है वो हो जाएगा आपका बी, मस्तिष्क में है स्थित होती है। ओके, व्याख्या देख लेते हैं। इसे शरीर की तीसरी आंख भी कहा जाता है और यह मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव करती है जो नींद को नियंत्रित करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा पहली बार किसने दिया था? तो इंकलाब, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी हजरत मोहन। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा। भगत सिंह ने जो है इंकलाब जिंदाबाद का नारा पहली बार दिया था या लोकप्रिय बनाया था। अगर अगर हम बात करें तो हर्षद मोहानी ने जो है इसको लिखा था। किसने लिखा था? हर्षद मोहानी ने लिखा था। और प्रसिद्ध किसने किया था? भगत सिंह ने इसको प्रसिद्ध किया था। या क्या देख लेते हैं हम इसकी। हालांकि इसे हर्षद मोहानी ने लिखा था, लेकिन इसे पूरे देश में लोकप्रिय शहीद भगत सिंह ने बनाया था। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।